हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में टू डाइस प्रॉब्लम के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, मैंने आपको उन आउटकम्स के बारे में बताया था कि वो आउटकम्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको वो दिमाग में रखना है कि ये आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वो समझा था। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें देखिए यहां पर मैंने वो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख रखे हैं। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है उसमें मैंने कुछ 13 क्वेश्चंस जो हैं वो टू डाइस प्रॉब्लम्स पे बेस्ड लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने कोशिश किया है कि जो क्वेश्चंस है इनमें आपका टू डाइस प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये पूरा का पूरा आइडिया आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए जरा देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये सारी चीजें यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम लोग दो डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, यानी कि एक ही साथ दोनों डाइस को थ्रो कर रहे हैं। जब आप एक ही साथ दोनों डाइस को थ्रो करेंगे तो दोनों डाइस में कुछ ना कुछ आउटकम तो मिलना चाहिए ना बच्चों। तो उन दोनों डाइस के जो पॉसिबल आउटकम्स हमने इकट्ठे लिख रखे हैं। टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो इन्हीं आउटकम्स के बेसिस पर ये 13 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को जरा हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 8 एज अ सम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज अ सम, यानी दोनों डाइस में जो रिजल्ट आपको मिला है उन दोनों रिजल्ट का सम 8 के बराबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां से जरा ढूंढिए कि ऐसे कौन कौन से आउटकम्स जिनका सम जो है वो 8 के बराबर है। तो देखिए इधर से देखिए बच्चों, 6 और 2 इनका सम 8 के बराबर है। 6 2 डायगोनली देखते चले। 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8 एंड 2 6 8। ये जो आउटकम्स हैं, एक ये आउटकम, 2 3 4 और 5 ऐसे आउटकम्स हैं जिनका सम 8 के बराबर है। इनके अलावा आप कोई भी देख लीजिए, उसका सम आपको 8 नहीं मिलेगा। आपको सम 8 7 6 इस तरीके से कुछ भी आपसे पूछेगा ना बच्चों, तो आपको हमेशा डायगोनली ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5 ऐसे आउटकम्स हैं जिनका सम 8 है, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो कितना है? 36। इसलिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज सम? 5/36। फिर क्या है? 9 एज सम। तो 9 के लिए देखिए क्या है? 6 3 9 है, 5 4 9 है, 4 5 9 है और 3 6 9 है। इनका सम 9 है। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा 4/36, जो कि हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/9। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 एज सम। तो 10 कहां से मिलेगा? देखिए 6 4, 6 और 4 10 होता है। 5 5 में देखिए 5 और 5 10 होता है। 4 6 में देखिए 4 और 6 10 होता है। ये देखिए डायगोनली मिल रहा है। ऐसे 3 नंबर्स मिले हमें। तो 3/36 यानी कि 1/12 इसका आउटकम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये पहला 3 क्वेश्चन सम वाला समझ में आया। अच्छा, फिर कह रहा है कि अ डबलेट, क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एक डबलेट हो। तो डबलेट देखिए क्या है? जैसे 1 1, यहां दोनों नंबर सेम है। जब दोनों नंबर सेम मिले उसे हम लोग डबलेट कहते हैं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सब जो डबलेट है, ऐसे 6 आउटकम्स हैं। तो 6/36 जो कि आपका 1/6 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब कह रहा है डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी जो आउटकम मिल रहा है वो डबलेट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो डबलेट प्राइम नंबर का होना चाहिए। तो 2 2 3 3 और 5 5, ये तीन ही डबलेट प्राइम नंबर के हैं। 2 3 और 5 यही तो तीन प्राइम है यहां पर। तो ऐसे 3 आउटकम्स ही हो जाएगा 3/36, जो कि आपका हो गया 1/12। डबलेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का डबलेट देखिए, जैसे 1 1 ऑड नंबर है, 3 3 ये भी ऑड का डबलेट है, 5 5 ये भी ऑड का डबलेट है। यानी कि यहां पर भी 3 आउटकम मिल रहे हैं। 3/36 जो कि हो गया 1/12।
12। क्लियर बच्चों? कह रहा है अ सम ग्रेटर देन 9, सम होना चाहिए जो कि 9 से ज्यादा हो। अच्छा यहां पर देखिए क्या क्या सम हो सकता है, जैसे 1,1 सबसे छोटा सम है 2, और यहां देखिए 6,6 सबसे बड़ा सम है 12। अब कह रहा है कि सम जो है 9 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि या तो 10 हो, या तो 11 हो, या तो 12 हो। तो 10 का देखिए आपने देखा था कि 1, 2 और 3, 10 के ऐसे 3 आउटकम्स हैं। फिर 11 के देखिए 6,5 और 5,6 तो 2 आउटकम, और ये 12 का 6,6 तो 1 2 3 4 5 और 1 6, कितना होगा बच्चों 6। तो ये आपका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 36, जो कि हमारा कितना होता है 1/6 के बराबर। क्लियर है? लॉजिक समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट, यानी आउटकम जो है उसमें शुरुआत में पहला नंबर जो है वो इवन होना चाहिए। इवन नंबर ऑन फर्स्ट यानी पहला नंबर जो है वो इवन होना चाहिए। देखिए यहां पर तो सब में पहला नंबर ऑड है, इसमें सब में पहला नंबर इवन है 2 2 2 सब में। तो ऐसे देखिए एक तो ये रो हो गया बच्चों, एक ये रो हो गया और एक ये रो, ऐसे 3 रो दिख रहे हैं जिसमें पहले नंबर जो वो इवन है। तो 6 6 12 और 6 18, 18 ऐसा है जिसमें कि पहला नंबर इवन है 18/36 यानी कि 1/2। क्लियर है? अच्छा दूसरा देखिए अ सम लेस देन 6, कैसा सम होना चाहिए, एक सम जो कि 6 से कम हो। 6 से कम यानी मिनिमम तो 2 है, तो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, 6 से कम होना चाहिए। तो 2 यानी कि एक तो ये नंबर मिल गया 2 से कम, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों का सम देखिए 3 के बराबर है बच्चों। फिर इनका सम देखिए 4 के बराबर है, और इनका सम देखिए 5 के बराबर है। ऐसे कितने नंबर मैंने टिक किए हैं देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ऐसे 10 नंबर्स आपको दिख रहे हैं जिनका सम 6 से कम है। तो ये हो जाएगा आपका 10/36 जो कि हो जाएगा 5/18 के बराबर। सम लेस देन 7, देखिए लेस देन 6 तक तो हमने निकाल ही लिया था। फिर अब ये देखिए 1 2 3 4 और 5 और जोड़ दीजिए क्योंकि इसका सम 6 है। लेस देन 7 का मतलब क्या है 2 3 4 5 6, ये सब सम हो सकता है। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 सम में है ही नहीं। सबसे छोटा है 1,1 जिसका सम 2 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, यानी इसका आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों 15/36 जो कि हो जाएगा 5/12। A number other than 5 on any dice, ठीक है, a number other than 5 on any dice यानी 5 आना ही नहीं चाहिए। तो 5 नहीं आना चाहिए यानी कौन कौन सा नंबर आपको नेग्लेक्ट करना है, एक ये वाला नेग्लेक्ट कर देना है जिसमें 5 आ रहा है। उसके बाद फिर ये वाला नंबर नेग्लेक्ट करिए 5 आ रहा है, ये वाला नंबर नेग्लेक्ट करिए 5 आ रहा है, ये वाला नंबर नेग्लेक्ट करिए 5 आ रहा है। इसमें तो सारे नंबर्स को नेग्लेक्ट करना है, इन सब में 5 आ रहा है और एक इसमें 5 आ रहा है। कितने नंबर्स ऐसे हुए, कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, यानी 5 के अलावा कोई भी नंबर हो चलेगा, 5 नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बच्चों 11/36। कह रहा है इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर, यानी कि पहले वाले पे इवन होना चाहिए, दूसरे वाले पे 3 का मल्टीपल। तो पहले वाले में इवन लेकिन दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल, देखिए पहले वाले में इवन है, दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल है। इसको देखिए पहले वाले में इवन है, दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल है। पहले वाले में इवन है, दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल है। पहले वाले में इवन है, दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल है। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले वाले में ऑड है, कह रहे पहले वाले में इवन। तो भैया देखिए यहां पर पहले वाले में इवन 3 का मल्टीपल और पहले वाले में इवन और फिर 3 का मल्टीपल। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर हैं, ये आपका हो जाएगा 6/36 जो कि हो गया 1/6 के बराबर।
और आखिरी देखिए कह रहे हैं इवन प्रोडक्ट, यानी कि दोनों जो नंबर्स का आउटकम है उनको मल्टीप्लाई करने पर उनका जो प्रोडक्ट है वो इवन आना चाहिए। तो ऐसे देखिए आपका 1 into 2 2 इवन हो गया, 1 into 4 4 इवन हो गया, 1 into 6 6 इवन हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया 2 into 1 ये भी इवन, 2 2 जा 4 ये भी इवन, 2 4 जा 8 ये भी इवन, अच्छा 2 3 जा 6 ये भी इवन, और 2 6 जा 12 ये भी इवन है ना। तो ये 3 मतलब 3 हमें लेना है, 3 2 जा 6 इवन, 3 4 जा 12 इवन, 3 6 जा 18 इवन, सबका प्रोडक्ट इवन आ रहा है। फिर 4 में देखिए 4 1 जा 4 इवन, 4 2 जा 8 इवन, 4 3 जा 12 even, 4 4 जा 16 even, 4 5 जा 20 even and 4 6 जा 24 even, ये सब इवन है। फिर 5 1 जा 5 हटा दीजिए, 5 2 जा 10 even, 5 4 जा 20 even, 5 6 जा 30 even, राइट। फिर यहाँ 6 1 जा 6 even, 6 2 जा 12 even, 6 3 जा 18 even, 6 4 जा 24 even और 6 5 जा 30 even and 6 6 जा 36 even। अब जरा देखते हैं कितने नंबर ऐसे इवन है। 1 2 3 4 ये भी होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट इवन है। तो ये हो जाएगा 27/36। आप इसको बच्चों 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। क्लियर है। अब इस तरीके से ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ढूंढ ढूंढ कर अलग अलग बुक से, इंटरनेट से, ठीक है, एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से, जहां से भी आप लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आपके मार्क्स जो है इसमें नहीं कटेंगे और कटने भी नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 डाइस प्रॉब्लम था, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी में हमें सिर्फ एक तरीके का क्वेश्चन और करना है, वो है कार्ड्स वाले प्रॉब्लम, राइट। तो कार्ड्स वाले प्रॉब्लम हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कार्ड्स को पहले समझेंगे, उसके बाद फिर उसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।